और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है। एक ऐसी बहस जो अब तक कूटनीतिक इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ये बहस ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, वो भी ढेरों कैमरों के सामने। जी हां, अमेरिका के व्हाइट हाउस में कल ट्रंप और ज़ेलेंस्की सीधा आमने सामने आ गए। दोनों के बीच हुई मुलाकात एक तीखी बहस में बदल गई और अब इसको लेकर यूरोप से अमेरिका तक में बड़ा हड़कंप मच चुका है। देखिए। Trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You're in no position to dictate. व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस, जो कि इतिहास में कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात का गवाह बना, उस दफ्तर में दो देशों के राष्ट्रपतियों के बीच ढेरों मीडिया और कैमरों के सामने जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बहस हुई और इतनी तीखी बहस हो गई कि ज़ेलेंस्की को तुरंत ही व्हाइट हाउस छोड़कर जाने को कह दिया गया। It's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a answer? lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. इस बहस में एक तरफ ज़ेलेंस्की थे और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। और ये बात इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वर्ल्ड वॉर के लिए उकसाने वाला बता दिया, अमेरिका का अपमान करने वाला बता दिया, ये तक कह दिया कि आप युद्ध हार कर रहेंगे और आपका देश अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और दूसरी तरफ से ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं और वो युद्ध विराम के लिए नहीं मानेंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात के लिए ओवल ऑफिस पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच 35 मिनट तक बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से चली, लेकिन फिर युद्ध विराम को लेकर बहस छिड़ गई। ज़ेलेंस्की ने सीज फायर के लिए रूस की कमिटमेंट पर संदेह किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने उन पर अमेरिका के अपमान के आरोप लगा दिए। बस फिर क्या था, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को अमेरिका का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो भी बुरी तरह भड़क गए। During the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very. You've had problems bringing people into your military. We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. No, in this Even entire today, meeting, you said thank even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. बस इसके बाद दोनों के बीच ये बहस बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने ये तक कह दिया कि वो इस तरह काम नहीं कर सकते। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. बहस हुई तो सब हैरान रह गए। वहां बैठी यूक्रेन की एम्बेसडर ने तो सिर ही पकड़ लिया। उसके बाद दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई और ज़ेलेंस्की तुरंत ही व्हाइट हाउस से निकल गए। ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान जारी किया गया और लिखा गया कि मुझे शांति चाहिए। ज़ेलेंस्की ने हमारे ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। अब वो यहां दोबारा तभी आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. We're not looking for somebody that's going to sign up as strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. For he's looking to go on and fight. We're looking to end the death. दोनों के बीच ये बहस हुई तो इस पर दुनिया भी बट गई। जहां एक तरफ यूरोप के कई देशों ने खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन किया, तो वहीं कई देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पोलैंड और जर्मनी ने खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन किया और कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं।
तो वहीं इटली ने कहा कि अगर वेस्ट विभाजित हुआ तो इसका बड़ा नुकसान होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने तो ये तक प्रस्ताव दे दिया कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप को मिलकर इस संकट पर बात करनी चाहिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस बहस के अब बड़े परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। दुनिया में इसे लेकर अब चिंता बढ़ गई है कि इसमें आगे क्या होगा। यूक्रेन को इस विवाद में यूरोप का खुलेआम समर्थन मिल रहा है, तो इसमें सवाल यह भी है कि क्या यूरोप खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ आ जाएगा? क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट इस बहस से सुनी जाने लगी है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके मन में हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में जो हुआ वो बेहद असाधारण था और अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की ये लड़ाई एक बेहद खतरनाक मोड़ कभी भी ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बहस के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अमेरिका ने इस बात का फैसला लिया है कि यूक्रेन को लेकर, दरअसल जो फैसले लिए गए वो आपको बताते हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली सभी तरह की सेवाएं और जो मदद की जा रही थी वो बंद कर दी जाएगी। सभी सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा ट्रंप के साथ बहस के बाद यह भी फैसला लिया गया कि अमेरिका ने यूक्रेन और रूस युद्ध से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अब ज़ेलेंस्की की जाहिर सी बात है कि इसके बाद मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो भी फैसले लिए गए हैं ट्रंप की तरफ से वो बेहद मुश्किलें पैदा कर सकती हैं ज़ेलेंस्की के लिए।